अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में हर घर के अंदर एक सवाल घूमता है, बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या आईटी लाइन ज्वाइन करेगा। एक तरफ माँ बाप का खौफ होता है कि उनका बेटा या बेटी वाइट कोट पहने, स्टेथोस्कोप पकड़े और लोग उनको डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा कहकर बुलाएं। दूसरी तरफ चाचा और अंकल मशवरा देते हैं कि इंजीनियर बनो, मुल्क का फ्यूचर तुम लोगों के हाथ में है। और तीसरी तरफ दोस्त हमेशा कहते हैं, यार आईटी फील्ड ज्वाइन कर लो, फ्रीलांसिंग करो, डॉलर में पैसा बनाओ और घर बैठे कमाओ। लेकिन असल सवाल ये है, इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऑनेस्ट ओपिनियन, मेडिकल वर्सेस इंजीनियरिंग वर्सेस आईटी, हर फील्ड के प्रॉस एंड कॉन्स, स्टडी जर्नी, जॉब मार्केट और फ्यूचर स्कोप, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मेडिकल फील्ड। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल फील्ड की। स्टूडेंट लाइफ। मेडिकल के स्टूडेंट की ज़िंदगी आसान नहीं होती। एमबीबीएस की डिग्री 5 साल की होती है और उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब, मतलब टोटल 6 साल। सुबह 8 बजे से शाम तक क्लासेस, लैब्स, रातों की नींद ख़त्म, लंबी लंबी बुक्स और मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम्स। मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जहाँ सिर्फ टॉपर मेंटेलिटी और स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन वाले स्टूडेंट्स ही सर्वाइव करते हैं। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस कंपैरेटिवली कम होती है, 50,000 से 1 लाख तक सालाना। लेकिन मसला ये है कि सीट्स बहुत कम होती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में 1 साल का खर्चा 10 से 15 लाख तक होता है। मतलब अगर प्राइवेट एमबीबीएस कर रहे हैं तो हमारे पास करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जॉब मार्केट और सैलरी। पाकिस्तान में फ्रेश डॉक्टर की सैलरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 60 से 80 हज़ार होती है, कुछ जगह इससे भी कम होती है। लेकिन बाहर के मुल्कों में यूके, यूएस, कनाडा, गल्फ़ कंट्रीज़ डॉक्टर्स की डिमांड बहुत हाई भी है और सैलरीज़ भी बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान में ओवर सेचुरेशन है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, जॉब्स उतनी नहीं मिलती। लेकिन जो स्पेशलाइज़ करते हैं, एफसीपीएस या एमएस कर लेते हैं, उनकी अर्निंग बहुत हाई हो जाती है। प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस, रिस्पेक्ट, स्टेबल करियर, अब्रॉड डिमांड हाई, लॉन्ग टर्म सक्सेस। कॉन्स, बहुत टफ और लॉन्ग जर्नी, एक्सपेंसिव, पाकिस्तान में स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम। नंबर 2, इंजीनियरिंग फील्ड। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड की। स्टूडेंट लाइफ। इंजीनियरिंग की डिग्री नॉर्मली 4 साल की होती है। यहाँ थ्योरी के साथ साथ प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल भी होते हैं। आपको मैथ और फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना स्ट्रगल करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस 60,000 से 1 लाख तक होती है सालाना। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 2 से 4 लाख पर सेमेस्टर तक होती है। मतलब 4 साल की डिग्री 15 से 20 लाख तक की चली जाती है। जॉब मार्केट और सैलरी। फ्रेश इंजीनियर की सैलरी पाकिस्तान में 40 से 60 हज़ार तक होती है, कभी कभी इससे भी कम। फील्ड ओवर क्राउडेड है। सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर नीचे फील्ड्स चूज़ करें जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, तो डिमांड हाई है। मिडिल ईस्ट में इंजीनियर्स की डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ऑयल एंड गैस और कंस्ट्रक्शन में। प्रॉस एंड कॉन्स। फ़ायदे। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बेस, अब्रॉड जॉब्स अवेलेबल, अपॉर्चुनिटीज़ इन एडवांस फील्ड। नुकसानात। पाकिस्तान में जॉब क्राइसिस, लो स्टार्टिंग सैलरी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा। नंबर 3, आईटी फील्ड। अब चलते हैं तीसरी और सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड फील्ड की तरफ, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट लाइफ। आईटी की डिग्री भी 4 साल की होती है। बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटा साइंस। यहाँ फोकस होता है कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट्स पे। थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा। अगर टेक्नोलॉजी का क्रेज़ है तो ये फील्ड बेस्ट है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस 50,000 से 1 लाख तक सालाना होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 2 से 3 लाख पर सेमेस्टर, मतलब इंजीनियरिंग जैसी हाई कॉस्ट। जॉब मार्केट और सैलरी। आईटी की जॉब मार्केट सबसे तेज़ ग्रो कर रही है। फ्रेश ग्रेजुएट की सैलरी पाकिस्तान में 50,000 से 1 लाख तक होती है। लेकिन असली पावर फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब्स में है। अगर बैठे हैं यूएस, यूके की कंपनीज़ के लिए काम करके डॉलर्स कमाना चाहते हैं तो ग्लोबल शॉर्टेज है आईटी प्रोफेशनल्स की, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग। प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस, डॉलर अर्निंग, फ्रीलांसिंग फ्रीडम, फास्टेस्ट ग्रोथ, डिमांड वर्ल्ड वाइड। कॉन्स, हर किसी के बस की बात नहीं, सेल्फ लर्निंग
और कंटिन्यूस अपस्किलिंग रिक्वायर्ड। टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में चेंज हो जाती है। कंपैरिजन, चले अब इन तीनों फील्ड्स को एक कोई कंपैरिजन करते हैं। मेडिकल 6 साल की पढ़ाई, हाई कॉस्ट, पाकिस्तान में स्टार्टिंग सैलरी 60 से 80 हज़ार, एब्रॉड डिमांड हाई, रिस्पेक्ट हाई। इंजीनियरिंग 4 साल की पढ़ाई, मीडियम कॉस्ट, पाकिस्तान में सैलरी 40 से 60 हज़ार, एब्रॉड डिमांड मीडियम, कंपटीशन हाई। आईटी 4 साल पढ़ाई, मीडियम कॉस्ट, पाकिस्तान में सैलरी 50 हज़ार से 1 लाख प्लस, फ्री लॉन्सिंग, अर्निंग भी पॉसिबल, एब्रॉड डिमांड वेरी हाई। तो कौन सी फील्ड बेस्ट है? कंक्लूजन, सच ये है कोई भी फील्ड खुद से बेस्ट या वर्स्ट नहीं होती। फ़र्क पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी, स्किल्स और इंटरेस्ट का। अगर हमने ह्यूमन बॉडी समझना, लोगों की जान बचाना और हॉस्पिटल इन्वायरमेंट पसंद है तो हमारे लिए मेडिकल बेस्ट है। अगर मशीन्स, डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का शौक़ है तो इंजीनियरिंग बेस्ट है। अगर टेक्नोलॉजी का क्रेज़ है, कोडिंग पसंद है और ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आईटी इज़ बेस्ट। लेकिन एक बात याद रखें, 2025 के बाद आईटी और टेक्नोलॉजी का स्कोप सबसे तेज़ बढ़ रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग अब भी पावरफुल और रिस्पेक्टेबल करियर्स हैं, लेकिन आईटी स्पीड और पैसा दोनों देते हैं। इसलिए फ़ैसला इंटरेस्ट और कैपेसिटी का हिसाब से होना चाहिए। एक और बात, अगर किसी भी फील्ड में जाएं और मेहनत ना करें, स्किल्स ना बनाएं तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ स्किल्स भी सीख लेते हैं तो हर फील्ड में सक्सेस हमारी है। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।